टन टना, टाइम टू पैक योर बैग्स बच्चों, क्योंकि आज सोनालिका ई गुरुकुल की पाठशाला में हम जाने वाले हैं पालमपुर। स्वागत है आप सभी का एक प्यारा सा वेलकम यहाँ सोनालिका ई गुरुकुल की पाठशाला में, जहाँ पर हम जा रहे हैं पालमपुर। पालमपुर प्रसिद्ध है अपने सुंदर पहाड़ों और चाय के बगीचों के लिए। हमारी कहानी में पालमपुर में रहता है एक छोटा सा बच्चा सूरज। एक रात जब सूरज के घर पर अचानक से एक पर्यटक दस्तक देता है तो सूरज उसकी मदद करता है और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इस दोस्ती में ऐसा क्या हुआ कि सूरज की पूरी लाइफ ही बदल गई, जानेंगे आज की कहानी में। तो शुरू करें आज की कहानी। मेरे दरवाजे पर एक पर्यटक, अ टूरिस्ट एट माय डोर। पालमपुर के सुंदर पहाड़ बगीचों के बीच से बहती हुई जलधारा अपने वनस्पति तथा जीव और उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए प्रसिद्ध है। हरे भरे वातावरण और बर्फ से ढके पहाड़ों के कारण इस स्वर्गीय स्थान पर हर जगह से पर्यटक आते हैं। हुआ यूं कि एक दिन एक युवक पालमपुर की सुंदरता को देखने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश शहर के किसी भी विश्रामालय में उसे रुकने के लिए जगह मिली ही नहीं। जब अंधेरा बढ़ने लगा तब उसने लोगों के घरों में जाकर रुकने की विनती की, लेकिन किसी ने भी उसे अपने यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी। अब उसकी उम्मीद भी टूटने लगी थी, लेकिन उसने एक आखिरी कोशिश की। एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक किशोर लड़के ने बड़ी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। जब तक वो युवक कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो किशोर बालक बोल पड़ा, नमस्ते जी, मेरा नाम सूरज है। क्या आप एक पर्यटक हो? मैंने तो आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। सूरज के अच्छे व्यवहार को देखकर पर्यटक बहुत खुश हुआ और बड़े ही गर्मजोशी के साथ उत्तर दिया, नमस्ते सूरज, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं एक पर्यटक हूँ। मेरा नाम पीटर है और मैं रुकने के लिए एक जगह खोज रहा हूँ। मैं इतनी दूर पालमपुर की सुंदरता और शांति का अनुभव करने आया हूँ। ये सुनकर सूरज ने कहा, आप साल के सबसे व्यस्त पर्यटन समय के दौरान आए हैं। अच्छा, मैं जल्दी से जाकर अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ कि क्या आप हमारे साथ रुक सकते हैं। सूरज जल्दी से भागकर अपनी माँ के पास गया और उन्हें पीटर के बारे में बताया। सूरज की आंखों में उत्साह देखकर उसकी माँ उसे मना ही नहीं कर पाई और उसकी बात मान गई। उन दोनों ने अपने घर में पीटर का गर्मजोशी से स्वागत किया। सूरज एक बड़ा ही दयालु, हंसमुख और जिज्ञासु लड़का था, जो अपने शहर पालमपुर के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसे नए नए लोगों से मिलना और उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो स्थानीय मार्गदर्शक बनकर पर्यटकों की मेजबानी करना बहुत पसंद करता था। सूरज हमेशा से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, जिससे वो बेहतर अंग्रेजी बोल सके और पर्यटकों के साथ और बेहतर तरीके से बातचीत कर सके। लेकिन 2 साल पहले परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि वो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ की मदद करने का निर्णय लिया। पीटर के 5 दिन के ठहराव के दौरान सूरज उसे हरे भरे चाय के बगीचों में ले गया। उन्होंने बगीचों के पतले पतले रास्तों में सैर की और प्रकृति के मंत्र मुग्ध करने वाले तथा शांत सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आराम से वहीं बैठ गए। वो प्रसिद्ध कंद पुष्प के बगीचे और आकर्षक झरने को भी देखने गए, जिन्होंने पीटर का दिल जीत लिया। सूरज ने पीटर को अपने विद्यालय के दोस्तों से भी मिलवाया और अपने पुराने विद्यालय यानी स्कूल का भ्रमण भी करवाया। जब सूरज ने पीटर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का कारण बताया, तो पीटर को उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी, लेकिन उससे सूरज का एक अच्छे मार्गदर्शक होने का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ।
पूरे 5 दिनों तक सूरज की माँ ने उन दोनों के लिए खाने में स्वादिष्ट भोजन और मीठे में लड्डू बांध कर दिए। सूरज और उसकी माँ की मेजबानी के लिए पीटर उन्हें कुछ विशेष उपहार देना चाहता था। उसे दिल ही दिल में पता था कि उसे करना क्या है। आखिर पीटर के जाने का समय आ गया। जाने से कुछ ही समय पहले पीटर सूरज और उसकी माँ के पास गया और हाथ जोड़कर उनके आदर और सत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसने सूरज को गले से लगाया और जाते जाते उसके हाथ में एक लेटर यानी पत्र थमाया। सूरज ने पत्र लेकर पीटर को अलविदा कहा और उसके जाते ही पत्र को खोला। लेटर में क्या लिखा था? प्यारे सूरज, तुम्हारे घर में मुझे जितना प्यार और सत्कार मिला है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ और दिल से तुम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सबसे अच्छे मार्गदर्शक होने के लिए धन्यवाद। तुम बिल्कुल अपने नाम की ही तरह सबसे तेज चमकते हो। अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देकर जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरा यह उपहार स्वीकार करोगे। मैंने तुम्हारे पुराने विद्यालय में एक बार फिर से तुम्हारा नाम लिखवा दिया है और 1 साल का पूरा शुल्क भी जमा करवा दिया है। अच्छी तरह से पढ़ाई करना मेरे दोस्त और जीवन की ढेरों कामयाबी प्राप्त करना। तुम्हारा दोस्त पीटर। पत्र पढ़ते ही सूरज की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। उस पल में वो समझ गया कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। तो उम्मीद है इस कहानी के अंत तक आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि सूरज का पूरा जीवन वाकई में कैसे बदल गया। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। बहुत जल्द कुछ नया लेकर आऊंगी मैं सोनालिका ई गुरुकुल की पाठशाला में। तब तक के लिए प्यारा सा बाय बाय।